हेलो गाइस, माय नेम इज़ दीपक माथुर। वेलकम टू द ग्रो इंडिया इन्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर किस तरीके से परफॉर्म किया। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने टेलीग्राम चैनल में और सुबह मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने के 3 मिनट बाद ही मैंने आपको फिर निफ्टी का पुट दिया था 85 रुपये पे, बाइंग प्राइस हमारा। और अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें, 45 का स्टॉप लॉस था। 45 का स्टॉप लॉस था। इसके अंदर रिस्क कितना पॉइंट का था? 40 पॉइंट का रिस्क था। अगर हम रिवॉर्ड की बात करें तो इसके अंदर 85 पे बाइंग प्राइस और मार्केट का उच्चतम हाई था 361। और अगर हम रिवॉर्ड की बात करें जो हमें इस ट्रेड में देखने को मिला था वो 276 पॉइंट का, है ना। 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस दोस्तों और 276 पॉइंट का रिवॉर्ड। दिस इज जैकपॉट ट्रेड। जैकपॉट ट्रेड में आपने सुबह मॉर्निंग में एंट्री किया होगा दोस्तों। अगर आप कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हैं और अगर आप अपने प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं, अगर आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस के बारे में नहीं पता, अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता, तो इसी वीडियो के अंदर मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर एक डिसिप्लिन सिखाने वाला हूं कि उस डिसिप्लिन को, उस नियम को, उस रूल्स को कैसे फॉलो करना है आपको। बिजनेस एक गैम्बलिंग नहीं है दोस्तों। आप बार बार मैं आपको कहता हूँ, बिजनेस है ये। ट्रेडिंग कोई गैम्बलिंग नहीं है। अगर आप इसे व्यापारिक रूप से लेते हैं तो आप एक अच्छा व्यापारी बन सकते हैं इस ट्रेडिंग की दुनिया में। लेकिन कैसे बनेंगे, आपको मैं इसी वीडियो में समझाऊंगा रिस्क और मैनेजमेंट के बारे में कि कैसे फॉलो करना है। तो बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे रिस्क और मैनेजमेंट की, उसके बाद हम बात करेंगे कल के लेवल्स की। ठीक है, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, आप जब भी ट्रेड बनाने का प्लान करते हैं तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होता है जो आपको पता नहीं है। जैसे 90% लोग ट्रेड ले तो लेते हैं लेकिन वो अपना रिस्क भूल जाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ प्रॉफिट होता है, लॉस नहीं। ठीक है, इसलिए जब भी आप ट्रेड बनाने का प्लान करें तो रिस्क लेकर जरूर चलें और वो रिस्क छोटा होना चाहिए आपका रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। रिस्क क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, रिस्क क्या होता है? रिस्क होता है आपका स्टॉप लॉस। रिस्क होता है आपका स्टॉप लॉस। मान लीजिए आपने बैंक निफ्टी का 49,900 का पुट बाय किया है 75 रुपये पे। आपने एवरेज किया है इसे। ठीक है, अब आपने रिस्क लिया है 30 पॉइंट का, मतलब आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 45 का, है ना। अगर 30 पॉइंट से नीचे आता है तो आप ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। और मान लीजिए यह ट्रेड आपके फेवर में चला गया, प्राइस आपके बाइंग प्राइस पर आता है ना। मान लीजिए कि आपने 75 पे बाय किया और ये चला गया था 55 आ गया, तो कुछ लोग क्या करेंगे, 55 पे अपनी पोजीशन को निकाल देंगे और कुछ लोग अपनी पोजीशन 42 रुपये पे निकाल देंगे और कुछ लोग अपनी पोजीशन 50 पे निकाल देंगे, है ना। लेकिन जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं, जो अपने डिसिप्लिन के साथ चलते हैं और अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, वो 30 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस कैरी फॉरवर्ड करके चल रहा है ना। मान लीजिए कि उसका खरीदा हुआ प्राइस 75 पे आता है। अब अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, 75 वाला भाव 52 रुपये आता है। 52 से अगेन ये 75 आता है, 75 के बाद ये 90 चला जाता है ना। कुछ जो ट्रेडर होते हैं वो 90 पे, मतलब कि 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस तक बने रहे, है ना। लेकिन उसका एसएल हंटिंग नहीं हुआ, उसका एसएल हंटिंग नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है कि 75 वाला भाव 90 चला जाता है, 15 पॉइंट लेके बाहर निकल जाते हैं, है ना।
लेकिन जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं वो अपने रूल्स को फॉलो करेंगे कि अगर मैं 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेता हूँ, है ना, तो मैं 15 पॉइंट का प्रॉफिट क्यों लूँ। भैया लॉस हमेशा छोटा होना चाहिए और प्रॉफिट बड़ा। और फिर 49,900 का जो पुट है 90 से 150 चला जाता है। अब स्मार्ट ट्रेडर ने क्या किया, अपना जो स्टॉप लॉस था 45 रुपए से उठा करके 110 रुपए पे कर देता है। अब अगर इस प्राइस से नीचे आया तो वह इस ट्रेड से बाहर हो जाएगा, है ना, इस ट्रेड से बाहर हो जाएगा। लेकिन जो उसका 75 पे बाइंग प्राइस था, अगर वो 110 पे भी निकालता है तब भी वो प्रॉफिट में है ना, प्रॉफिट में। लेकिन उसने अपना स्टॉप लॉस 75 पे रखा, 150 गया, उसने अपना स्टॉप लॉस 110 रख दिया और 150 से मार्केट क्या है उसके फेवर में था, 150 से 220 रुपये चला जाता है ना। अब उसने 75 पे बाई किया है, रिस्क उसका था ओनली 30 पॉइंट का, 30 पॉइंट का ओनली उसका रिस्क था। और अगर हम रिवॉर्ड की बात करें तो आप देख सकते हैं 220 रुपये के भाव पर उसको जो रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है वो 145 रुपये का देखने को मिल रहा है ना, पॉइंट्स का मिल रहा है। अगेन मार्केट 220 रुपये से 293 रुपये का एक न्यू हाई लगाता है। अब वह अब वह इस ट्रेड से एग्जिट होता है, अब वो इस ट्रेड से एग्जिट होता है, मतलब कि 75 पे बाई किया, है ना, और 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया। मार्केट जो है 50 रुपये से घूम करके 75 आता है, 75 से 90 आता है और फिर 90 से चला जाता है 150, 150 रुपये से 220 और 220 रुपये से एक नया हाई लगाता है 293 रुपये, है ना। तो देखिए जो स्मार्ट ट्रेडर होगा 30 पॉइंट का उसने स्टॉप लॉस लिया, जबकि 50 रुपये से ही 75 घूम गया, फिर 75 से 90 रुपये जाता है, 90 से 150, है ना। अब जो उसका स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस होगा 100 रुपये का, 100 रुपये का उसने अपना कैपिटल को सेव कर लिया। पहले था रिस्क जोन में, अब हो गया इसका कैपिटल सेफ जोन में, ठीक है, ये आपको याद रखना है, सेफ जोन में आ गया कैपिटल उसका। अब 150 पॉइंट से मार्केट अगेन 220 जाता है। अब जो उसका स्टॉप लॉस उसने मॉडिफाई करके 150 रुपये पर रख लिया उसने, है ना, फिर उसके बाद 220 रुपये से 250 रुपये जाता है। अब उसने जो अपना स्टॉप लॉस है 200 रुपये पे रख दिया। ऐसे करके ही आप बड़े पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं दोस्तों, है ना। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, व्यापार करना, ठीक है। लेकिन कुछ लोग 10-12 पॉइंट 15 पॉइंट ले करके मार्केट से निकल जाते हैं, एग्जिट हो जाते हैं, जबकि मार्केट उसे कुछ बड़ा देना चाहता था लेकिन वो छोटा लेके भाग गया, है ना। जब वो मान लीजिए कि उसने 75 पे बाय किया और 90 रुपये पे बेच के निकल गया, उसके बाद वो जब 150 रुपये जाता है अगेन बाय करता है, वो सेकंड ट्रेड दोबारा लेता है, मतलब सेकंड व्यापार में दोबारा डील करता है, 150 रुपये पे वो अपनी पोजीशन बनाता है। जैसे ही ये 120 रुपये तक आता है तब वो ट्रेड से हो जाता है एग्जिट, यहाँ पे उसको हो जाता है 30 पॉइंट का लॉस, 30 पॉइंट का हो जाता है लॉस। अब मुझे ये बताइए अगर 75 पे बाय करता वो बंदा और अगर 30 पॉइंट का कैरी फॉरवर्ड स्टॉप लॉस लेके चलता, रिस्क लेके चलता, तो उसका प्रॉफिट होता या नहीं होता। 110% होता प्रॉफिट। भैया जब आपको रिस्क लेना था तब आपने उस टाइम रिस्क नहीं लिया, है ना, और जब रिवॉर्ड मिलना था उसे तो वो पहले ही भाग गया। यही था रिस्क और मैनेजमेंट, है ना। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट कि कल की मार्केट किस तरीके से वर्क कर सकती है ना। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और निफ्टी बैंक,
कल है निफ्टी और निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, क्योंकि 15 अगस्त की है हॉलीडेज। तो करते हैं टेक्निकल चार्ट की एनालिसिस। टाइम फ्रेम लिया हमने 15 मिनट का। और इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट बात, कृपया जो भी लेवल मैं आपको प्रोवाइड करूं वो आपके चार्ट या नोटबुक पे जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं निफ्टी की। देखिए कल की वीडियो में मैंने आपको समझाया था, मार्केट जो है एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। जिस दिन इसका ब्रेकआउट होगा उस दिन अच्छा खासा हमारे को फॉल देखने को मिलेगा, जो कि मार्केट है सुबह सुबह मॉर्निंग में अगर आपने देखा होगा तो मार्केट ने इस लेवल का और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था, और जो हमारा टारगेट्स था वो इस लेवल तक का था, 24,116, है ना। तो कल की मार्केट किस तरीके से वर्क कर सकती है वो बताते हैं। आप निफ्टी में एक इम्पोर्टेंट लेवल अप साइड का मैं बता रहा हूँ आपको, वो नोट कर लो। अप साइड का लेवल है दोस्तों, रेजिस्टेंस हमारा 24,375। ये लेवल आपका अप साइड में रहने वाला है। डाउन साइड की अगर हम बात करें, सपोर्ट की बात करें, तो सपोर्ट है 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, है ना। तो दोस्तों मैं आपको इस चार्ट के माध्यम से क्लियर समझा देता हूँ, ताकि आप डिस्टर्ब ना हो और आप बाजार में गैम्बलिंग से बचें। दोस्तों अगर 24,000 के लेवल को सस्टेन करता है मार्केट, है ना, ब्रेकआउट देता है, तब आपके जो टारगेट्स देखने को मिल सकता है, वो फर्स्ट टारगेट आपको देखने को मिलेंगे 24,000 को अगर ब्रेकआउट देता है, तब आपका मार्केट 23,900 तक आ सकता है। 23,900, है ना। और अगर हम सेकंड टारगेट की बात करें, 23,900 से मार्केट अगर मान लीजिए कि रिकवरी लेता है 23,900 से, तो ये वाला जो कैंडल है इस पे ध्यान रखना, 24,000 का, यहाँ से रिकवरी भी हमें देखने को मिल सकता है कल की मार्केट में। तो निफ्टी के अंदर दो लेवल आपको बताए हैं, रेजिस्टेंस बताया और सपोर्ट बताया है। रेजिस्टेंस है आपका 24,375 और सपोर्ट है आपका 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, है ना। दोस्तों आपकी जो नज़र होनी चाहिए इन लेवल पर होना चाहिए। बाकी आपको पता है टेलीग्राम चैनल पर आपको जितना सपोर्ट मैं करता हूँ, आप कहीं भी चले जाइएगा, कहीं भी अगर कोई बंदा आपको फ्री में ट्रेड देता है तो मुझे बताना, बिल्कुल सटीकता के साथ, बिल्कुल सटीक ट्रेड आपको मैं बहुत कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करवाता हूँ, रूल्स को फॉलो करवाता हूँ, डिसिप्लिन को फॉलो करवाता हूँ, और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी सिखाता हूँ आपको, है ना। लेकिन वो आपकी मर्जी है या आपकी गलती है कि आप सेकंड ट्रेड अगेन लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड अगर जैकपॉट मिल जाता है मुझे, तो मैं सेकंड ट्रेड में एंट्री नहीं करता हूँ। ये मेरी डिसिप्लिन है और ये भी आपकी भी डिसिप्लिन होनी चाहिए। चलिए बात हो गई है निफ्टी की, बात करते हैं बैंक निफ्टी की। और कल दोनों की रहने वाली है एक्सपायरी, और जब दोनों की एक्सपायरी एक साथ होती है तो मार्केट के अंदर हैवी वॉलेटिलिटी भी देखने को मिलता है, ठीक है। कल की मार्केट में आपको हैवी वॉलेटिलिटी से बचना है। जब तक कि बाजार इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं दे देता, उससे पहले आप ट्रेड में एंट्री मत लेना। आई टोल्ड यू एडवांस, इट्स ओके, इन माई वीडियो। बात होगी निफ्टी की, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की।
बैंक निफ्टी के अंदर भी मैंने आपको कल इसी चैनल के बारे में बताया था, ये ट्रेन लाइन के बारे में, है ना। आप देख सकते हैं कितना गिरावट है दोस्तों। और ये लेवल जो मैंने आप पे लगाए, ये चार्ट में हमेशा आपको दिखाई देंगे, हमेशा। ये चार्ट मैंने अभी तक रिमूव नहीं किया, ये ड्राइंग जो मैंने बनाया है अभी तक रिमूव नहीं किया है। और देखिए दोस्तों, जितना मैंने टारगेट दिया है, देखिए मार्केट इसी टारगेट पे आके रुका, इसी टारगेट पे आके रुका, और इसी लेवल से हमें गिरावट भी देखने को मिली, है ना। और इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला। इसलिए कहता हूँ, कॉल और पुट से ज़्यादा आपकी जो नज़र होनी चाहिए वो चार्ट पे होनी चाहिए ओनली। चलिए बात करते हैं कल का जो इम्पोर्टेंट लेवल है, वो आप नोट कर लें। लेवल रहने वाला है आपका रेजिस्टेंस का 50,355। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट आपका आ सकता है 49,700। ये आपका सपोर्ट है। अगर दोस्तों ये सपोर्ट ब्रेकआउट होता है, तब आपको बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा मूव दे सकता है। लेकिन कल की मार्केट के लिए मैं पुट साइड में रिस्क लेने से बचना चाहता हूँ। हो सकता है कि कल मार्केट जो है अप साइड में भी हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन कब? जब आप कंसिस्टेंसी को फॉलो करें। अगर आप देखें तो मार्केट एक और ट्रेन लाइन बनाता हुआ दिखाई दे रहा है ना। और अगर मान लीजिए कि इस सपोर्ट से इस ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता है, तो हमारे जो टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, फर्स्ट वो ये वाला है ना। मान लीजिए गैप डाउन हो गया तो, नहीं तो आपको बैंक निफ्टी के अंदर 50,355 के लेवल से ऊपर ही ट्रेड लेना है। ठीक है। और सपोर्ट का जो मैंने आपको बताया था 49,700 का। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।